आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू कार और सेकेंड हैंड कार। कौन सी कार लेनी चाहिए और कौन हमारे लिए बेस्ट होगी। तो चलिए आप चलते हैं हम न्यू कार की ओर। जैसे कि कोई आदमी कार लेता है, यदि ये वो न्यू कार लेता है तो उसमें उसको उसको लाखों रुपए चले जाते हैं। और कोई ऐसे आदमी होते हैं जो सेकेंड हैंड कार लेकर बाद में पछताते हैं कि नहीं, मेरे कार मेंटेनेंस खोज रही है या फिर उसमें माइलेज कम आ रहा है, ऐसे करके कुछ परेशानियां होती है। तो मैं आपको आज न्यू कार और सेकेंड हैंड कार दोनों के मैं आपको कंपैरिजन फायदा और नुकसान बताने वाला हूँ। उस हिसाब से आप जैसा अफोर्ड कर सकते हो उस हिसाब से आप कार खरीद सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोर्ड में लिख ही दिया है न्यू कार के फायदे। तो न्यू कार के क्या फायदे होते हैं, जैसे कि आपने कोई न्यू कार खरीदी तो उसमें मेंटेनेंस कम होता है। जैसे कि आपने कोई 10 लाख की कार खरीदी, आपने 10 लाख की कार खरीदी तो उसमें जैसे कि आप न्यू खरीदे हो, कार न्यू है तो उसमें देखिएगा, क्योंकि न्यू कार खरीदिएगा तो आपका मेंटेनेंस भी अच्छा रहेगा और आपका माइलेज भी ज्यादा मिलता है, ये आप गौर कीजिएगा। तो आपको मेंटेनेंस कम लगेगा, आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा, जो कंपनी क्लेम करती है वही टाइप का ही माइलेज मिलेगा। तो ये रहे, और उनके और मैं कुछ आपके फायदे बता दूं। जैसे कि न्यू कार लेते हो तो अभी 2026 में यदि आप कार लोगे तो 2026 के जो मॉडल में जो कार निकली, जो उनका फीचर्स है तो वही मिलेगा। जैसे कि कोई अभी मान के चलिए कोई कार में अभी सनरूफ दे दिया है और 2023-24 का मॉडल लीजिएगा तो उसमें सनरूफ नहीं है, वही वाला मॉडल में। तो ऐसा ही होता है, नया नया फीचर्स मिलता है। और न्यू कार पर वारंटी आपको 3 से 5 साल तक की मिल जाती है, जो सेकेंड हैंड कार में नहीं मिलती है। तो मैंने आपको न्यू कार के फायदे बता दिए हैं। तो आप चलते हैं न्यू कार की नुकसान की ओर। मैंने आपको फायदे तो बता दिए, तो अब मैं नुकसान भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख ही दिया है न्यू कार के नुकसान। तो उसके नुकसान क्या आते हैं, आप न्यू कार यदि लेते हैं तो आपके मन में एक डाउट होगा कि हम न्यू कार लेके नुकसान कैसे कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जैसे ही आप न्यू कार लीजिएगा, वो शोरूम से निकल गई, उससे 10 से 20% का वो उसका जो है वो डेप्रिसिएट हो जाता है उसका प्राइस। जैसे कि मैंने 10 लाख की कार लेके चली थी, 10 लाख की मैंने कार लेके चली थी, तो जैसे कि वो शोरूम से निकल गई थी, उससे 10 में एक मिनिमम में बता देता हूँ, 10% से 20% तक उसकी प्राइस गिर जाती है। अभी मान के चलिए आप कार आज खरीद लिए, उसके परसों को आप मान के चलिए अर्जेंटली आपको सेल करना है, तो वो आपको 10 से 20% कम पैसा, आप जैसे कि 10 लाख की कार खरीदे तो आपको 9 लाख मिल सकती है, 8.5 लाख रुपया मिल सकती है, ऐसे मिल सकती है। लेकिन आप बोलोगे कि मुझे 10 लाख चाहिए तो वो नहीं हो सकती। तो यही उसकी नुकसान है। और जैसे कि हम न्यू कार लेते हैं तो हमको, जैसे कि मैंने 10 लाख की कार, तो मैंने बजट करके ही 10 लाख की कार ली है। यदि हम 10 लाख की कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मान के चलिए कोई 5 लाख की कार लेना चाहता है, 5 लाख की कार, तो वो आप उसको सेकेंड हैंड लेना होगा। यदि वो 10 लाख की कार लेगा तो उसका जो प्राइस है वो भी तो ज्यादा लगेगा। तो यही उनके न्यू कार के नुकसान है। तो मैंने तो आपके न्यू कार की फायदे और नुकसान बता दिए हैं। तो अब हम चलते हैं सेकेंड हैंड कार के फायदे। सेकेंड हैंड कार लेने के फायदे क्या हैं। तो जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिख ही दिया है कि सेकेंड हैंड कार के फायदे हैं, तो मैं इनके फायदे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने कोई 20 लाख की कार खरीदी, वो जो न्यू न्यू कार होगी, जैसे आप सेकेंड हैंड खरीदने वाले हो, वो मान लीजिए 20 लाख की कार थी, 20 लाख की कार थी। तो अब आप उसको सेकेंड मान लीजिए 3 साल या 5 साल ऐसे मान लीजिए सेकेंड हैंड खरीदोगे वो कार को 3 से 5 साल की, तो आपको लगभग आपको 40 से 50% डेप्रिसिएट प्राइस मिलेगा। डेप्रिसिएट प्राइस का मतलब है, जैसे कि 20 लाख की कार आपको तो 12 लाख में ही आपको मिल जाएगी, 12 लाख में भी मिल सकती है, कहीं कहीं 10 लाख में भी मिल सकती है। वो कंडीशन के हिसाब से, वो कितने किलोमीटर चली है उस हिसाब से वो कार, आपका प्राइस वो, मान लीजिए चलिए 1.5 लाख किलोमीटर चली है तो उस कार का प्राइस थोड़ा कम हो सकता है, मान लीजिए उसका 10 लाख होगा। मान लीजिए कोई 50,000 कार चली हुई है, 50,000 किलोमीटर, तो उसका 12 लाख हो सकता है। तो 40 से 50% आपका डेप्रिशिएट कर जाती है। तो आप बोलिएगा तो ये कैसे फायदा हो गया। फायदा कैसे नहीं हुआ, जैसे कि आप 20 लाख की कार खरीद रहे हो तो उसमें आपको 10 लाख 12 लाख ऐसे में कार मिल जाती है। आप यदि 20 लाख की कार अफोर्ड कर सकते हो तो खरीदो,
यदि आपको 20 लाख की कार मान के चलिए चाहिए वही कार, और आप मान के चलिए मतलब न्यू नहीं खरीद सकते, आपको सेकंड हैंड खरीदना है, तो आप ऐसे मान के चलिए 3 से 5 साल की सेकंड हैंड कार 40 से 50% मतलब डेप्रिसिएट हो सकती है। तो मैंने आपके सेकंड हैंड कार के फायदे बता दिए। मैंने जैसे आपको सेकंड हैंड कार के फायदे बता दिए, वैसे ही मैंने आपको आप बताने वाला हूँ सेकंड हैंड कार के नुकसान। तो सेकंड हैंड कार के नुकसान भी तो हो सकते हैं, जैसे कि मैंने न्यू कार के नुकसान और फायदे बता दिए, उस हिसाब से आपका सेकंड हैंड कार का भी फायदा और नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको सेकंड हैंड कार के नुकसान के बारे में बताने वाला है। इसका नुकसान क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आपने 5 साल की कोई सेकंड हैंड कार खरीद ली, 5 साल की आपने खरीद ली कोई सेकंड हैंड कार, तो आप जैसे कि 5 साल की, तो वो मान के चलिए वो अच्छी कंडीशन में कार नहीं निकली, तो आपको मेंटेनेंस आने से भी न्यू कार के मुकाबले आपको ज्यादा लगेगा। उसमें मान के चलिए महीने का 5,000 रुपये लगता था, 5,000 रुपये मेंटेनेंस लगता था, तो इसमें आपको 10,000 15,000 ऐसा लग सकता है। और आपको इसमें माइलेज भी कम मिलेगा, जैसे कि उसमें मान के चलिए 18 का माइलेज दे रहा था न्यू कार, तो इसमें आपको वही 13 14 12 ऐसे का माइलेज देगा, क्योंकि माइलेज भी धीरे धीरे घटते चला जाता है, बोल के ही उसका प्राइस मतलब डेप्रिसिएट कर जाता है। और क्या वारंटी नहीं मिलती है, जैसे कि न्यू कार लीजिएगा तो आप, जैसे कि आप न्यू कार लिए तो उसमें आपको 3 साल का लगभग लगभग वारंटी मिल जाती है, और सेकंड हैंड कार में कोई वारंटी नहीं होती, क्योंकि वो फर्स्ट ओनर जो होता है वो मान के चलिए आप 5 साल का कार ले रहे हो, तो उसका जो ये क्या बोलते हैं वारंटी, तो वही ले लेता है, तो आपको क्या वारंटी मिलेगा, कुछ वारंटी नहीं मिलेगा। तो आप यही है उनके नुकसान, आपको मेंटेनेंस ज्यादा लग सकता है। यदि आप अच्छी कार लिए हो सेकंड हैंड देख के, आप समझदारी से कार लिए हो, तब तो ठीक है, उसमें कम मेंटेनेंस में भी चलेगा। यदि आप धोखे से गलत कार ले लिए हो सेकंड हैंड का, तो आपको बाद में बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको आज कौन सी कार लेनी चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आज आपको न्यू कार और सेकेंड हैंड कार के कंपैरिजन के बारे में बता दिया कि कौन आप कार ले सकते हो, कौन कंडीशन में आपको कार लेनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को इसी जगह से खत्म करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।